हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसे भी होंगे बताएंगे जरूर। आज हम लोग का टॉपिक है जातियों की संकल्पना। आज हम लोग कॉन्सेप्ट आप स्पीशीज के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों ने थंबनेल में ही देख लिया था कि आज हम लोग जानेंगे जो हम लोगों के सिलेबस का नेक्स्ट टॉपिक है वह है जातियों की संकल्पना। यहाँ हमने लिखा भी है कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज। इससे पहले हम लोगों ने सजीव क्या है पढ़ लिया था। फिर हम लोगों ने पढ़ा था जैव विविधता क्या है, वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों होती है। इन सारे टॉपिक्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। जो लोग अब तक उन टॉपिक्स को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, वहां से आप जाके उन क्लास को देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट से उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं स्पीशीज क्या होती है, इनकी कंसेप्ट क्या है, इन सब के बारे में। तो बच्चों, आप लोगों ने सुना होगा कि अभी जब पिछला क्लास लिए थे तो उसमें आपको बताए थे कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों होती है। तो इतने सारे जीव हैं जिनका अध्ययन करना आसान नहीं होता है, तो उनकी सुविधा के लिए, अध्ययन की सुविधा के लिए और उनको एक जगह रखने के लिए, बहुत सारे जीव को पहचानने के लिए वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। ठीक, तो वर्गीकरण का आधार किसको माना गया, ये भी उसमें पॉइंट्स है। तो सबसे पहले जो जीव विज्ञान में जीव वैज्ञानिकों ने आधार माना वर्गीकरण की, वो थी स्पीशीज, जाति। स्पीशीज के आधार पर अलग की गई है। जैसे उनका आवाज क्या है, रहन सहन क्या है, उनकी शारीरिक बनावट क्या है, इन सारे चीज में अलग अलग करते करते लास्ट जो टॉपिक आती है वो स्पीशीज आती है। ठीक है, यहाँ आप लोग देखिए लिखे भी हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। जातियों की संकल्पना, इसको आप अपने कॉपी में लिख भी लीजिएगा। वर्गीकरण की मूल इकाई स्पीशीज होती है। वर्गीकरण की मूल इकाई मतलब जो छोटी इकाई है जहां से जीवों को क्लासिफाई किया गया है, तो सबसे जो लास्ट की मूल इकाई है वो है स्पीशीज, जाति। ठीक है, लैटिन भाषा में स्पीशीज का अर्थ होता है प्रकार। लैटिन भाषा में अगर स्पीशीज की बात करें, क्योंकि जो स्पीशीज शब्द लिया गया है लैटिन भाषा से ही लिया गया है, तो अगर हम लैटिन भाषा में स्पीशीज का अर्थ जानने की कोशिश करें तो अर्थ इसका प्रकार होता है। मतलब कि स्पीशीज का जो मीनिंग होगा वो टाइप्स होगा, प्रकार होगा। तो प्लांट्स के, एनिमल्स के, या कवक हैं, पादप है, ये सारी जो है इनका जाति क्या है, इनका प्रकार कौन सा है, वो स्पीशीज से दर्शाते हैं। ओके, यहाँ स्पीशीज का डिफिनेशन भी लिखे हैं, आप यहाँ देखिए। स्पीशीज ऐसे जीवों का एक समूह है जो एक दूसरे के समान होते हैं क्योंकि वे मुक्त रूप से प्रकृति में अंतर प्रजनन कर सकते हैं। लिखा गया है कि स्पीशीज ऐसे जीवों का समूह है जो एक समान होते हैं। स्पीशीज ऐसे जीवों का समूह होता है जो एक समान होते हैं, एक दूसरे के जैसे होते हैं क्योंकि वो मुक्त रूप से प्रकृति में प्रजनन की क्रिया कर सकते हैं, अंतर प्रजनन की क्रिया कर सकते हैं। मतलब अब ऐसा नहीं है कि दूसरे स्पीशीज के एनिमल्स दूसरे स्पीशीज में प्रजनन की क्रिया करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अपने समान ही जीवों को उत्पन्न करेंगे और अपने समान जाति में ही वो प्रजनन की क्रिया संपन्न करेंगे। ओके, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट इसमें लिखा गया है, स्पीशीज के सदस्यों में समानता किसी अन्य स्पीशीज की तुलना में अधिक होती है क्योंकि स्पीशीज की वंशागत एक ही होती है, इसलिए स्पीशीज के सदस्यों में आनुवंशिक पदार्थ भी समान होते हैं। अब यहाँ ये समझिए, कहा क्या गया है कि जो भी स्पीशीज होते हैं, स्पीशीज का मतलब जाति है, जो भी जातियां होती हैं उनमें वंशागति जो है समानता पाई जाती है, इसीलिए उनके अंदर जो आनुवंशिक पदार्थ पाई जाती है वो समान होती है। ठीक है,
समान होती है, डिफरेंस नहीं होगा। अब ऐसा नहीं है कि कोई ह्यूमन बीइंग्स है उनमें जो डीएनए है वह किसी अन्य एनिमल का होगा, नहीं। अगर ह्यूमन बीइंग में जो डीएनए का आनुवंशिक पदार्थ जो डीएनए है वह ह्यूमन बीइंग्स में पाए जाने वाली ही होगी, किसी कैट के डीएनए से मैच नहीं खाएगा, ठीक है। इनका जो डीएनए होगा सेम होता है और इसीलिए इनका जो लक्षण होते हैं और आनुवंशिक होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। और जो समान जातियां होती है, समान स्पीसीज होते हैं, उनमें समान लक्षण पाए जाते हैं, ठीक है। अगला जो लिखे हैं यहाँ आप एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि एक भेड़िया और शेर आपस में बच्चा पैदा नहीं कर सकते हैं, इसलिए वे अलग अलग जातियों के माने जाते हैं। अब भेड़िया की बात समझ में आ रही है कि अगर एक भेड़िया है और एक शेर है, अगर इसमें प्रजनन की क्रिया संपन्न कराई जाए तो वो संपन्न नहीं होगी, क्योंकि ये दो जातियों में ये दोनों एक जैसे बेबी बर्न नहीं कर सकते, बच्चे को जन्म नहीं दे सकते, ये बच्चा पैदा नहीं कर सकते। भेड़िया और शेर को अगर क्रॉस कराई जाए तो वो संपन्न नहीं होगा। ऐसे ही आगे यहाँ लिखा गया है कि एक घोड़ा और गधा आपस में बच्चा पैदा कर सकते हैं, जिसे खच्चर बुलाया जाता है, लेकिन क्योंकि वो खच्चर आगे बच्चा जनने में असमर्थ होते, इसलिए घोड़े और गधे को अलग अलग जाति के सदस्य माने जाते हैं, अलग अलग जाति मानी जाती है। तो करेक्ट बात है, जब आपको सजीव क्या है बताए थे, उसमें बताए थे कि जो प्रजनन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, वो सजीवों का मुख्य कैरेक्टर होता है। लेकिन जो खच्चर होते हैं, म्यूल होते हैं, उनमें प्रजनन की क्रिया नहीं पाई जाती, इसलिए इसको विशेष लक्षण नहीं माना गया था। और म्यूल तब होते हैं जब किसी गधे और घोड़े के बीच क्रॉस करा दी जाती है या फिर उसमें प्रजनन की क्रिया संपन्न हो गई होती है। और जब घोड़े और गधे के बीच जो है प्रजनन की क्रिया संपन्न हो जाती है तो उससे जो बेबी बर्न होता है, जो बच्चा होता है, वो खच्चर कहलाता है, जो कि स्टेराइल होता है, वो प्रजनन नहीं कर सकते, स्टेराइल होते हैं जो खच्चर होते हैं, ठीक है। अगला इसमें देखा गया है कि इसके अलावा इसके विपरीत जो है कुत्ते बहुत अलग आकारों में मिलते हैं, लेकिन किसी भी नर कुत्ते और मादा कुत्ते के आपस में बच्चे हो सकते हैं जो स्वयं आगे संतान पैदा करने में सक्षम होते हैं। इसलिए सभी कुत्ते, चाहे वो किसी नस्ल के ही हो क्यों ना हो, जीव वैज्ञानिक दृष्टि से एक ही जाति के सदस्य समझे जाते हैं। यहाँ 2-3 एग्जाम्पल दिए हैं आपको जाति की संकल्पना समझने के लिए। यहाँ कुत्तों की बात हो रही है कि कुत्ता आप लोगों ने देखा होगा कि छोटे आकार में भी होते, बहुत बड़े आकार में भी होते, बहुत मोटे होते, कुछ पतले होते हैं, कुछ बहुत ही लुभावने टाइप के होते हैं, कुछ जंगली टाइप के होते हैं, कुछ गांव में घूमने वाले कुत्ते होते, कुछ शहर में घूमने वाले कुत्ते होते। सबकी जो शारीरिक बनावट होती है, उनका जो आकार होता है वो अलग अलग होता है। लेकिन कोई भी हो, अगर वो मिल जाते हैं, नर और मादा मिल के प्रजनन की क्रिया अगर संपन्न कर लेते हैं तो एक नए पपी को, नए पिल्ले को जन्म दे देंगे, ठीक है। उनमें प्रजनन की क्रिया संपन्न हो जाएगी और वो जो बेबी बर्न होगा, जो पिल्ला जन्म लेगा, वो भी प्रजनन की क्रिया में भाग लेगा और उनसे भी नए बेबी का जन्म होगा, नए संतान की उत्पत्ति होगी। इसलिए संसार के जितने भी कुत्ते हैं, चाहे यहाँ रहे, चाहे अमेरिका में रहे, चाहे दुबई में रहे, कहीं भी रहे, उनमें सारे में जो है ये क्रियाएं जो है संपन्न होगी और एक ही जाति मानी जाएगी। जो डॉग है वो एक ही स्पीसीज मानी जाएगी, कोई अलग स्पीसीज नहीं माना जाएगा। ऐसे भी आप देख सकते हैं कि जो काऊ है वो अलग स्पीसीज है, ठीक, जो बुफेलो है वो अलग स्पीसीज है, ऐसे ही गोट अलग स्पीसीज है। आपको बताया भी गया था और यहाँ भी समझ लीजिए,
जो जातियों की संकल्पना है, अगर क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, शॉर्ट में भी पूछ लेगा और लॉन्ग में भी क्वेश्चन पूछ लेगा, तो आप इसका यहाँ तक परिभाषा लिखेंगे और साथ ही साथ इसमें एग्जाम्पल जरूर देंगे। अगर आप बायो में कोई चीज समझा रहे हैं तो एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं, तो ठीक है। यहाँ किसी फिगर की जरूरत नहीं थी, इसलिए हमने फिगर नहीं ड्रा किया है, आप इतना समझ लीजिए, ठीक है। अगर आपसे कोई भी पूछे कि जातियों की संकल्पना के बारे में लिखिए, जातियों की संकल्पना को बताइए, तो आप बताएंगे वहां कि जाति जो होता है वह एक प्रकार का, या स्पीसीज जो होता है एक प्रकार का समूह है, समान जीवों का समूह है, ठीक है, या जो कि समान आनुवंशिक गुण प्रदर्शित करते हैं, उनमें समान प्रकार के आनुवंशिक पदार्थ पाए जाते हैं। इस तरीके से आप आंसर लिख देंगे, या फिर यहाँ जो लिखे हैं इसको भी लिख सकते हैं, और ये बोर्ड के लिए आपके इम्पोर्टेंट भी है। जैसे जनरली बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, साथ ही साथ कहीं कंपटीशन होता है तो वहाँ भी पूछ लिया जाता है, तो उसमें से आपको पूछा क्या जाता है, इन टॉपिक्स उठा के जो एग्जाम्पल्स होते हैं वहां से उठा के पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आप ऐसे लिखेंगे, ठीक। बाकी जो अगला टॉपिक है वर्गीकरण की संकल्पना है, वर्गीकरण क्यों किया गया है इसके बारे में पढ़ना है, तो आई थिंक इतना आप लोग पहले लिखिए। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम उसको बताते हैं कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों हुई, पढ़ लिए थे। अब वर्गीकरण की संकल्पना क्या है, आधार क्या है, किस तरीके से वर्गीकरण किया गया है उसको जानेंगे। साथ ही साथ जो यहाँ तो एग्जाम्पल दे दिए एनिमल्स का, ऐसे ही प्लांट्स में भी होता है, प्लांट्स में भी अलग अलग जातियां होती। अब अमरूद के जो पौधा है उसको और जो मैंगो का पौधा है उसको हम दोनों को एक जाति नहीं बोलेंगे। अमरूद का जो पौधा है वो अलग जाति का है, जो मैंगो का पौधा है वो अलग जाति का है, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग डिवाइड किया गया है। क्यों डिवाइड किया गया है इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना। क्लास को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।